लो। पूछ लो मम्मी कैसी हो आप। हाथ मिला लो। हे दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू अवर चैनल वासिफ ज़ुफ़ी शाह ऑफिशियल। तो लीजिए, एक बार फिर से हाजिर हैं, लाए हैं एक और नया व्लॉग। और इस व्लॉग को देखने से पहले अगर आपने अभी तक पहले वाला व्लॉग नहीं देखा हो तो वो ज़रूर जाके देख लीजिए। मैं इस वक्त घर में आया हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह ज़ुफ़ी की डिलीवरी हो चुकी है और बेबी गर्ल हुई है या बेबी बॉय हुआ है वो मैं अभी नहीं बताऊँगा। वो मैंने आपसे वादा किया था कि वो ज़ुफ़ी से ही आपसे बुलवाऊँगा एक ही फ्रेम में, जब ज़ुफ़ी भी होंगी तब। अभी मैं घर पे आया था कुछ सामान लेने, कुछ माहिरा के कपड़े वगैरह लेने के लिए, क्योंकि माहिरा नहीं थी वहाँ पर, थोड़ी देर के लिए आई थी। माहिरा को साथ ले आया था मैं अब। और अब हम लोग जा रहे हैं दोबारा से हॉस्पिटल। वहाँ पर ज़ुफ़ी की अम्मी हैं उनके साथ, और बेबी भी है। बेबी तो है, अब 2 बंदे, एक बंदा ऐड ऑन हो गया तो अब 4 बंदे काउंटिंग में आ गए हमारे। और बाकी बातें होती रहेंगी, क्योंकि जैसा कि पहले वाले व्लॉग में बताया कि किसी वजह से डिलीवरी नॉर्मल पॉसिबल नहीं हो पाई। एंड टाइम पे वेट करा, और क्या वेट करा, मतलब प्राइवेट का तो यही है, थोड़ा बहुत ही वेट करते हैं वो लोग, ज़्यादा तो वेट करते नहीं हैं। और क्योंकि जो वाटर बैग था वो रप्चर हो गया था, तो उसकी वजह से थोड़ा क्रिटिकल होती सिचुएशन। इसको मद्देनज़र रखते हुए डॉक्टर ने हमें ये कहा कि आप सिजेरियन पे चले जाओ, नॉर्मल के चक्कर में रुकोगे तो आगे बाद के बेबी को भी इन्फेक्शन होने का ख़तरा है। तो हमने ये सोचा चलो यार कोई बात नहीं, जैसा अल्लाह को मंजूर। फ़र्स्ट टाइम में भी ऐसे ही हुआ था। फ़र्स्ट टाइम में गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाके सिजेरियन हुआ था। 30 घंटे वेट किया था माहिरा के लिए, और 30 घंटे बाद क्या हुआ, सिजेरियन। और अब भी यही हुआ, बस छोटा सा दुख ये होता है कि यार एक नॉर्मल डिलीवरी हो जाए वो बहुत ज़्यादा अच्छी है एक वुमेन के लिए, क्योंकि सिजेरियन ऑपरेशन होना ये बहुत बड़ी चीज़ है, एक तरीके का पूरा ऑपरेशन ही होता है। और अब ये सेकंड ऑपरेशन हो गया है, तो अल्लाह बेहतर करेगा इसमें भी। अल्लाह ने कुछ ना कुछ अच्छा लिखा होगा, जभी कुछ ना कुछ ये हुआ है। बाकी आप सभी का दिल से बहुत बहुत शुक्रिया। जब से मैंने वो स्टोरी पोस्ट करी थी वी आर इन द हॉस्पिटल और प्लीज़ प्रे फॉर ज़ुफ़ीशा, तो लगातार कंटिन्यू 500-600 डीएम्स मेरे पर्सनल आईडी पे और ज़ूफ़ी की पर्सनल आईडी पे आ चुके हैं। और अब देखो हर एक का रिप्लाई करना नामुमकिन है, इतना वक्त भी नहीं है मेरे पास कि मैं सबका रिप्लाई कर सकूं। लेकिन इसमें आपसे थैंक यू कहना चाहूँगा कि आप सभी का शुक्रिया। आपने ज़ूफ़ी के लिए इतनी सारी दुआएं मांगी, प्रेयर करी। बाकी थोड़ा सा मैं हाँफ रहा हूँ, क्योंकि सुबह से इधर भाग उधर भाग, क्योंकि सिचुएशन थोड़ी सी हमारे साथ हौश पौश हो गई। आज बारिश शाम में जाके रुकी, सुबह जब घर से निकले तब इतनी बारिश। वो मुझे पता है, मैंने गाड़ी कैसे निकाली, क्या हुआ, वो सब मैंने बताया होगा आपको। और पहले हम लोग गए थे गवर्नमेंट हॉस्पिटल में ही, जहाँ हम दिखा रहे थे, क्योंकि थोड़ा सा जो ज़ूफ़ी का पेन था वो ज़्यादा हो रहा था, तो प्राइवेट में जाने से अच्छा हमने सोचा चलो गवर्नमेंट में चलते हैं, वो तो जाते ही नॉर्मल डिलीवरी कर देंगे। लेकिन जाते ही वो पलट गए, जाते ही उन्होंने उल्टी ही बात कर दी कि नॉर्मल नहीं होगी जी, सिजेरियन होगी। पहला आपका सिजेरियन हो चुका है इसलिए अब सिजेरियन होगी। दूसरी नॉर्मल डिलीवरी की हम कोशिश भी नहीं करेंगे, और पहले आप जाके ब्लड डोनेट कर आओ। और हमारे यहाँ नर्सरी नहीं है, नर्सरी में अगर बच्चे को रखा गया तो हम कहीं और रेफ़र करेंगे। दुनिया भर की तो पहले उन्होंने कंडीशनें घुसेड़ दी बीच में। अब दिमाग ख़राब किया, अब क्या करें। अगर खुदा ना खास्ता थोड़ा बहुत, क्योंकि बच्चे को इन्फेक्शन होता ही है, जॉन्डिस भी होता है और 2-3 चीज़ें होती हैं, तो नर्सरी में रखते हैं बच्चे को। अब ये कह रहे हैं कि नर्सरी फुल है, सिजेरियन का जो मतलब बेड हैं वो सब फुल हैं आपको दूसरे हॉस्पिटल में। तो हमने डिसाइड किया कि यार चलो एक काम करते हैं, जिनके पास हम लोग अपना दिखा रहे थे रूटीन चेकअप, वहीं चलते हैं नर्सिंग होम में, अल्लाह का नाम लेके। देखो उन्होंने भी हमसे कहा था कि नॉर्मल डिलीवरी की कोशिश करूँगी, बाकी अल्लाह की मर्ज़ी है। तो हम लोग वहाँ गए बस, और रास्ते का कुछ भी शूट नहीं करा, क्योंकि सिचुएशन ऐसी नहीं थी कि मैं शूट करता सारा, क्योंकि मैं ही था और मम्मी थी और ज़ूफ़ी थी, हम तीनों ही थे। माहिरा को घर पे छोड़ा था। बाकी ये है कि अब सब कुछ सेटल हो गया है, ज़ूफ़ी को शिफ्ट कर दिया है रूम में और बेबी को भी दे दिया है। अब बेबी कौन है वो तो हमको पता है, लेकिन अभी नहीं बताएंगे, वो बताएंगे ज़ूफ़ी के से मिलने के बाद। तो चलिए चलते हैं हॉस्पिटल, और इंतज़ार करिए अब आप थोड़ी देर के लिए।
अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अन्ना मुहम्मदन रसूलल्लाह, अशहदु अन्ना मुहम्मदन रसूलल्लाह। हय्या अलस्सलाह, हय्या अलस्सलाह, हय्या अलल फलाह, हय्या अलल फलाह। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह। तो दोस्तों मैं अब हॉस्पिटल आ गया हूँ और चलिए अब आपको मिलवाता हूँ ज़ोफ़ी से, क्योंकि थोड़ा सा अब तबीयत सेटल हो गई है। और बताते हैं कि हमारे घर में कौन आया है, बेबी गर्ल या बेबी बॉय। तो चलो आओ मैडम से मिलवाते हैं। तो न्यू मॉम लेटी हुई है यहाँ पे, और कमरे की जो लाइट्स हैं वो बंद हैं, थोड़ा अंधेरा है इसलिए। कैसी हैं आप? ठीक हो? ठीक हो? कुछ कहना चाहेंगे? बहुत सारे मैसेज करे हैं लोगों ने, बहुत कमेंट करे हैं, बहुत सारे। आप सबके प्यार और सपोर्ट का दिल से बहुत शुक्रिया। और तो चलिए अब एक साथ में मिल के बता देते हैं हम दोनों कि हमारे घर में आया हमारे घर में नहीं आया। अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। हमारे घर में आया एक नन्हा मेहमान। तो एक नन्हा मेहमान आ गया है हमारे घर में। तो अभी थोड़ा सा इंतज़ार करो, बताएंगे। सब्र का फल मीठा होता है, थोड़ा वेट करो। पेट में गुदगुदी होगी, अभी थोड़ा टाइम लेके बताएंगे कि कौन आया है। और ये भी बताएंगे कि नॉर्मल है या सिजेरियन। नहीं, वो मैंने बता दिया। हाँ, वो मैंने सब डिस्कस कर दिया कि क्या क्या सिचुएशन हमारे साथ हुई, क्या हुआ, कैसे हुआ, वो सब मैंने बता दिया। वो सब आप लोगों को मालूम ही है। तो मेरे ख्याल से नेक्स्ट व्लॉग में बताते हैं या इसी में बता दें? नहीं, इससे पहले जो है एक व्लॉग डल चुका है, वो वाला जो इसमें हम हॉस्पिटल आए हैं। अच्छा। ठीक है, आपकी तबीयत ख़राब हुई, फिर हम हॉस्पिटल आए हैं और आके जो भी जितनी भी डिटेल्स थी, फिर क्या हुआ, वो सब डाल दिया है व्लॉग एक। और ये दूसरा व्लॉग है, इसमें यह है कि हमारे घर में आया एक नन्हा मेहमान। फाइनली बेबी आ गया। बताएं तो जेंडर रिवील करें? और क्या। तो चलो जेंडर रिवील कर देते हैं, लेकिन अभी हम फेस रिवील नहीं करेंगे। फेस रिवील करेंगे घर आने के बाद, और इससे अगले व्लॉग में या उससे अगले व्लॉग में। देर न करते हुए बताते हैं। 3, 2, 1। इट्स अ बेबी गर्ल। तो हमारे घर आई है एक नन्ही मेहमान, नन्ही परी, मायरा की। इट्स अ गर्ल, मायरा की छोटी सिस्टर आ गई है, मायरा की साथी, जो मायरा के कदम से कदम मिला के चलेंगी हर चीज़ में। हाँ, और मैं जब हुई थी तो मैं अकेली हूँ और मेरी कोई सिस्टर नहीं है, मेरे 2 भाई हैं। तो मेरा जो छोटा वाला भाई हुआ था तो हमेशा कहती थी, ए भाई क्यों हुआ, मुझे तो बहन चाहिए। तो मायरा की बहन आई है, मैं हमेशा बहन करती थी कि बहन होनी चाहिए थी। तो जी मायरा की आई है बहन, बेबी गर्ल। और बस बहुत ज़्यादा हमें खुशी है। ऐसा कुछ नहीं है कि बेबी बॉय आता फैमिली पूरी हो जाती, ऐसा कुछ नहीं है। वो सब बेकार की बातें होती हैं। बस थोड़ा सा दुख जो मैंने पहले आपको बताया वो यूँ है कि दोबारा से सी सेक्शन हो गया, बस इसी वजह से। और सिस्टर मैडम आ गई हैं, पिटाई लग जाएगी। यहाँ पे रिकॉर्डिंग करना मना है। मना तो नहीं है, हमने पूछ लिया था डॉक्टर से। तो हमारे साथ हैं बिग सिस्टर। और जी बिग सिस्टर कैसी हैं आप? ठीक। कैसा लग रहा है आपको, आप बिग सिस्टर बन गई? अच्छा लग रहा है। कौन आया है? नन्ही बहन। नन्ही बहन आई है। अच्छा, तो आपको कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है, हमको भी बहुत अच्छा लग रहा है। तो मायरा
मैं सच बता रहा हूँ, माहिरा 1 सेकंड के लिए छोड़ नहीं रही है बेबी को। खा लो पी लो कुछ नहीं होश है, तब की तबीयत ख़राब है बच्ची की। उसके बाद भी जब से देखा है तब से बस वहीं बैठे रहना है, वहीं बैठे रहना है, मुझे गोद में लेना है, मुझे गोद में लेना है। और ये पंखा चला दिया है किसी ने, तो वॉइस वगैरह तो अब माहिरा को मैं लेके जा रहा हूँ घर, क्योंकि यहाँ पे माहिरा की नानी रुकेंगी रूफी के साथ और माहिरा जाएंगी मेरे साथ घर, है ना। हम लोग जाएंगे घर और सुबह आएंगे नन्नी से मिलने के लिए, क्योंकि रात के 12 बज रहे हैं। माहिरा भी बहुत ज़्यादा थक गई हैं, मैं भी बहुत ज़्यादा थक गया हूँ। और आप लोगों को व्लॉग देना है तो वो एडिट भी करना है, वो भी बहुत ज़रूरी है। तो अब हम थोड़ी देर बाद घर चले जाएंगे। खाना वाना हमने खा लिया है और टेलीफोन भी हमारा बच गया है। सासू माँ बुला रही हैं सामने, बाहर के कमरे में है और यहाँ फ़ोन करके बुला रहे हैं। हाँ जी, ओके जी। चलो जी चलो, बुला रही हैं मम्मा। अरे चीटे चढ़ गए मेरे पैर पे। नहीं रुको तो सही, नन्नू को बाय तो कर दो। बाय बाय नन्नू, हम घर जा रहे हैं और मिलेंगे आपसे सुबह। बाय 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 बाय। बाय बाय। ठीक है, अल्लाह हाफिज़, ख्याल रखना अपना, और कोई बात हो तो फ़ोन कर देना। सुबह ही आ जाऊँगा। The next morning. अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, तो ये है नेक्स्ट डे। रात को हम हॉस्पिटल से घर आ गए थे, मैं और माहिरा, और एडिटिंग शुरू करने के बाद मैं शूट नहीं कर पाया, तो डायरेक्ट ये सुबह मॉर्निंग से मैं शुरू कर रहा हूँ। यहाँ बन रही है चाय और इसमें गरम करके डाल दिया है मैंने गर्मा गर्म पानी जो जोफ़ी के लिए चाहिए। और मैं इधर माहू को उठाने में लगा हुआ हूँ, लेकिन माहू बेचारी इतनी थक गई है तो थोड़ा सा वो उठने में एक बार और ट्राई करते हैं। माहू उठ जाओ बाबू। नन्नू, नन्नी बहन के पास नहीं चलना। सुबह से 2 बार फ़ोन आ गए, वो आपको बुला रही हैं, कह रही हैं रात से मेरी आप ही कहाँ चली गई मुझे छोड़ के। वो आपको याद कर रही हैं। 2 बार फ़ोन भी आ गया। उठो नन्नू, इतनी गहरी नींद आ रही है। हम ना व्लॉग बनाते हैं तो वो बना रहे हैं, चैनल है हमारा यूट्यूब पे। बस 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 बस। तो चलिए दोस्तों, इस व्लॉग को रखते हैं इतना ही। उम्मीद करते हैं आपको हमारा ये वाला व्लॉग बहुत बहुत पसंद आया होगा। वाले व्लॉग में भी हमने बेबी का फेस रिवील नहीं किया है, थोड़ा सा और इंतज़ार कर लीजिए। वो इंशाल्लाह हम करेंगे अगले व्लॉग में, जिसमें होप कि जल्दी छुट्टी मिल जाए और हम लोग अपने घर आ जाए न्यू बेबी को लेके। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। तो में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिए। बाय बाय।